अगला थ्योरम हम लोग डिस्कस करते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। क्या बोलते हैं? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल मतलब बाहर वाला एंगल। एक ट्राइंगल में ना, ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है ना। हमने एक ट्राइंगल लिया, ये इसका नाम रखा ए बी सी। 3 साइड हो गए ट्राइंगल के। एक साइड कौन सी है? ए बी, दूसरी, तीसरी ए सी या सी ए, कुछ भी है ना। किसी भी एक साइड को एक्सटेंड कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। मान लीजिए हमने बी सी को बढ़ा लिया, कहाँ तक? डी तक। तो बी सी वाली साइड को आगे एक्सटेंड करके बढ़ा लिए डी तक। तो ये जो एंगल बना बाहर, ये ट्राइंगल के अंदर है कि बाहर है? ये एंगल बाहर। ये एंगल इसके अपोजिट में जो 2 एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। यानी इसके अपोजिट कौन से 2 एंगल हैं? ये और ये, है ना। तो इन दोनों एंगल को जब हम लोग जोड़ेंगे तो इसके बराबर आएगा। ये प्रूव करके दिखाइए, बोलेगा। समझ आया? तो थोड़ा सा हम इसका नाम रख देते हैं। नाम कैसे रखेंगे? दिस इज एंगल 1, एंगल 2, दिस इज एंगल 3। तो 1 2 3 कौन से एंगल हैं? इंटीरियर एंगल्स। कौन से एंगल है ये? इंटीरियर। और ये एंगल 4 बाहर लिख लेते हैं, दिस इज एक्सटीरियर एंगल। अभी अभी हम लोग पढ़ के क्या आ रहे हैं, हमको क्या प्रूव करना है? देखिए, टू प्रूव, हमको क्या प्रूव करना है कि एंगल 4 किसके बराबर होता है? एंगल 1 और एंगल 2 के। एंगल 1 और एंगल 2 के सम के बराबर होता है। यही बोला मैंने ना कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो अपोजिट में जो 2 एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। समझ आया? ये हमको प्रूव करना है। ठीक बात। हमने कंस्ट्रक्शन क्या किया? इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लिया। तो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। बीसी वाली लाइन को हमने आगे एक्सटेंशन दे दिया, बढ़ा लिया है ना, डी तक। समझ आया? यहां तक आया ना? यहां तक आया? ठीक बात। सो दिस इज एंगल 4। अब आप क्या जानते हैं? अभी आपने इसके पहले एक थ्योरम पढ़ा, क्या? कि ट्राइंगल के अंदर के इंटरनल एंगलों का सम कितना होता है। तो यहां पर हम प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं ना, प्रूफ। तो यहां पर लिखेंगे वी नो दैट। अभी अभी हमने क्या पढ़ा है? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इनका सम 180। रीजन क्या लिखेंगे? ये जानते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। ट्राइंगल के अंदर के तीनों एंगलों का सम क्या कहलाता है? एंगल सम प्रॉपर्टी कहलाता है। समझ आया? ये अभी अभी हम पढ़ के आए ना। ठीक। अगली चीज हम क्या लिखेंगे? यहां देखिए, ये BD एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? तो यहां पर बनने वाला ये टोटल एंगल कितना? यानी 3 और 4 दो एंगल है ना, तो इनका सम कितना होगा? और ये क्या कहलाएगा? लीनियर पेयर एंगल। वेरी गुड। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना? 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या? लीनियर पेयर्स एंगल्स। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब देखिए, ये 2 चीजें हो गई। देखिए, ये चीज भी मिलके 180 बनती है और ये चीज भी मिलके 180 बनती है। तो 180 इसके भी बराबर, 180 इसके भी बराबर। तो ये दोनों आपस में भी बराबर होंगे कि नहीं भाई? ये भी 180, ये भी 180, तो दोनों आपस में बराबर हो गए ना। तो दोनों को हमने क्या किया? बराबर कर लिया, क्योंकि दोनों 180 हैं। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, होंगे बराबर आपस में। समझ आया? अब इधर भी एंगल 3, इधर भी एंगल 3 कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा? एंगल 1, एंगल 2, और वहाँ क्या बचा? एंगल 4। देखिए तो वही चीज़ है कि नहीं जो प्रूव करनी थी? 1 और 2 अपोजिट साइड में 2 एंगल, तो दोनों एंगलों का सम किसके बराबर? बाहर वाले एंगल 4 के बराबर। और अब इसके बाद के जो एग्जाम्पल आएंगे और एक्सरसाइज आएगा, वहां पर हम ये भी कोट किया करेंगे, इसको भी यूज करेंगे। कोई एक्सटीरियर एंगल मिला और उसके अपोजिट में 2 एंगल अगर हमको दिए हैं, तो हम दोनों का सम करके एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल लेंगे। समझ आया? ये एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू दी है, इसके अपोजिट में कोई 2 एंगल है, उसमें से एक एंगल की वैल्यू दी है,
तो हमको क्या पता होना चाहिए, दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, इसके, एक दिया है दूसरा निकल जाएगा। समझ आ रहा है तरीका? तो इसको भी आगे से अब हम लोग यूज करेंगे अपने थ्योरम्स में, अपने एग्जांपल्स में, अपने एक्सरसाइज में। ठीक है, ये इसका छोटा सा प्रूफ है, प्रूफ। ठीक है, ये नोट करिए। इसके बाद जस्ट 5 मिनट एक छोटा सा थ्योरम और देखिए।